हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने सुबह नहा लिया था और सारा काम भी कर लिया था। और कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल मैं गई थी बेटे को स्कूल लेके आई थी। मैंने थ्रेडिंग बनवाया, फिर उसके बाद आई तो खाना बनाए, सब दाल चावल भुजिया। और सुबह तो सब्जी रोटी चिल्ली पनीर उनीर बनाए थे तो लेके गए थे। फिर आया मेरा बेटा, फिर खाना वाना खिला के फिर वो भी सो गया, मैं भी सो गई क्योंकि बहुत दिन से नींद पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि रात में हस्बैंड जी भी देर में कभी का आ जाते थे और बेटा भी जल्दी सोता नहीं था, तो फ़ोन में बिजी रह वो भी देखता था और हम लोग न्यूज़ भी देख लेते क्योंकि इस टाइम जो है कलकत्ता में जो कांड हुआ है तो वही देख रहे थे। तो उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत 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 बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों कब मेरे देश में ये सब दुर्घटनाएं बंद होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही। क्योंकि एक अंदर से डर लगता है कि मैं भी इससे कभी स्कूल जाती हूँ, कभी से रोड पे मेन रोड पे तो रहती है भीड़, लेकिन जब अंदर गली में आती हूँ तो इससे दोपहर होती है ना, धूप ज़्यादा होती तो कुछ एक आधा लोग चलते हैं, कम लोग चलते हैं तो थोड़ा डर लगने लगता है कि कौन कैसा निकल जाए, पता नहीं। क्योंकि आजकल लड़के जो होते हैं ना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज होते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके लड़कियों को बोल देते हैं, तो थोड़ा डर लगता है। और वहाँ कलकत्ता में देखिए क्या होता है, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। और सच में पता नहीं क्या है, मेरे देश में रेप कांड चलते ही आ रहे हैं। कहीं किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप हो रहा है, कहीं किसी के साथ। तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इतना ज़्यादा कल सिर में भी दर्द हो रही थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। इसलिए देखिए आँखों में कुछ सूजन सूजन जैसी लग रही होगी आपको, सूजी सूजी सी लग रही होगी। सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और जो है कि दवाई भी लगाए। तो कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी। और मैंने वीडियो देखा है उधर की मम्मी का, प्रिंस की, तो सचिन मनीष सनी अप्सरा मून, तो उनका भी देखा था। तो किसी ने उनको गलत कमेंट किया था कि आप लाल पीले कपड़े ना पहना करें, आप वाइट कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने। कोई विनीता वर्मा करके कोई चैनल नहीं था, कोई ऐसे कमेंट करने वाला ही था। तो उनकी बहुत बड़ी गलत सोच है, गंदी सोच है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों वाइट कपड़ा आजकल ये नहीं होता है कि कोई वाइट कपड़ा, क्योंकि जब अगर कोई सुहागन होता है तो वाइट कपड़ा नहीं पहनता है। लेकिन अब ये हो गया है तो बहुत लोग वाइट कपड़ा भी पहन लेते हैं, जिससे वाइट का पूरा वाइट नहीं पहनते हैं, लेकिन है सूट वूट हमने देखा है कुछ लोग पहन लेते हैं, लेकिन नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहन लेते हैं। और कुछ में ज़रूर कलर लगा होना चाहिए वाइट कलर में। और जो है कि पहले था कि बहुत पहले ज़माने में था कि जब किसी औरत का हस्बैंड जब नहीं रहता था तो लोग वाइट कप साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा नहीं है, वो भी अच्छा है, क्योंकि लोग गंदी नज़र से देखने लगते हैं। तो वही आंटी को सब किसी लेडीज ने कमेंट किया था, तो उनकी गलत सोच है। देखिए अभी उनके हस्बैंड भी जिंदा हैं और सभी कुछ है, और कोई ज़रूरी नहीं है यार। हम लोगों में, हिंदुओं में येलो कलर, रेड कलर और क्या कहते हैं जिससे वैसे कलर तो बहुत शुभ माना जाता है। और जो है कि सुहागा लगा था तो और भी अच्छा माना। हम लोग पूजा पाठ में जो है कि ज़्यादातर येलो या तो रेड ही पहनते हैं। और जो है कि पहले के लोगों की भी सोच है, पहले के लोग ज़्यादा रेड और येलो ज़्यादा पहनते थे, उनको अच्छा लगता। अभी भी मम्मी लोगों को ज़्यादातर डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, येलो है, रेड है, और क्या कहते हैं पिंक है, और बहुत जैसे डार्क भी कलर पसंद है। तो ऐसा नहीं कमेंट करना चाहिए। तो आंटी को बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस लेडीज़ ने फिर गलत कमेंट जो किया था उसने डिलीट भी कर दिया। तो यही सब बातें हैं। तो वही आंटी बता रही थी, तो मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत गलत कमेंट था। ऐसा नहीं किसी को करना चाहिए यार। तो हेलो, तो दोस्तों उधर रंजना प्रिंस भी पहुंच गए हैं बंगलौर।
तो अभी वीडियो नहीं आया, लेकिन बंगलोर के लिए ही निकले थे वो लोग। अब फिर वीडियो तो नहीं आया, मैंने देखा है। लेकिन उधर मनीषा इस टाइम घर में अकेले है, तो उसको भी बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा घर में अकेले। और वो भी बता रही थी जो कलकत्ता वाला कांड हुआ तो उसे डर भी लग रहा है। तो देखिए उनके वहाँ तो घर पे रेंटर भी हैं सभी कुछ, और ये फैमिली कभी कोई रहेगा, कभी अकेले भी रहना पड़ता है। और ये तो सही बात है। एक बार मैं भी क्या मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी जेठानी तो जॉब भी करती थी, और सास ससुर आए थे देखने। दीदी आई थी अमेरिका से, तो उनसे मिलने आए थे। तो उस टाइम ही भूकंप आया था। तो उस टाइम में जो थी घर पे अकेली थी। हाँ, भूकंप नहीं आया था, शायद आया, हाँ भूकंप आया था। तो मैं सोफे पे लेटी थी और बहुत जब एकदम से हिलने लगा, बर्तन तो हिलने लगे, तो आवाज़ में डर गई थी। और केवल उस टाइम मैंने हमें डॉगी था नहीं, उसका नाम लूसी था। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि घर में अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड भी उस टाइम बाहर अकेले रहते थे और सास ससुर भी चले आए थे दीदी से मिलने। और मेरे केवल जेठ थे, वो दुकान पे थे, तो घर में कोई था नहीं, तो थोड़ा डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे मैं अकेले जब अब रहने लगी हूँ तो आदत पड़ गई है। लेकिन अभी भी है मुझे, जैसे कभी कभी ननद जी के घर जाना पड़ता है तो अकेले मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड होते तो बन जाता है। लेकिन अब वो भी है कि अकेले ये सब चीज़ें देख के थोड़ा डर लगता है। लेकिन एक वो बात होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वही मनीषा बोल रही थी। लेकिन जैसे सचिन ने बोला कि रंजना को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन देखियो रंजना को मैं बताऊं, जाना भी नहीं चाहिए था और जाना भी चाहिए था। क्योंकि अभी जैसे सचिन और मनीषा चले जाएंगे अपने रक्षाबंधन पर अपने घर, नहीं मनीषा चली जाएंगी राखी बांधने, रंजना उस टाइम घर पे अकेली रह जाएगी, क्योंकि इनके ससुर भी चले गए, अंकल भी चले गए बंगलोर, और प्रिंस बंगलोर में होते राखी बंधन, तो वो भी तो अकेली रह जाती, ये भी तो बात है। तो वो चली भी गई तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं, क्योंकि छोटू तो घर पे है ही है, और नहीं भी है तो रेंटर तो है ही है, अपना अंदर से लाक लगा लीजिए ताला और बस। तो यही सब बातें हैं। और थोड़ा है कि सचिन स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में भी ये होता है सुबह जाना है, फिर 2-3 बजे आदमी घर आ जाता है, तो इतना वो भी नहीं है। तो और वहाँ अम्बाला में भी रही है मनीषा अकेले, तो ऐसी चीज़ें। अब फिर से सचिन ने बोल दिया कि नहीं घर छोड़ के जाना था। तो फिर अब उधर से देखिए प्रिंस क्या बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जब ये प्रिंस लोग घर छोड़ के गए थे तब भी सचिन ने बोला था, प्रिंस लोगों को घर छोड़ के नहीं जाना। वही लोग कमेंट कर रहे थे कि जो आंटी चली अकेले रह जाती है तो तुम लोग छोड़ के चली जाती हो। तो ये तो बात सही है, आंटी को भी से अच्छा उनकी चलो फिर भी आदत पड़ गई रहने की। भाई कभी कदा तो उनके बच्चे अकेले पढ़ने चले जाते थे, बाहर पढ़ते थे, तो वो अकेली ही तो आंटी रहती थी, तो उनकी भी थोड़ा बहुत ही आदत पड़ गई थी। लेकिन अब इस टाइम थोड़ा से वैसे भी आंटी जी ज़्यादातर अकेली ही रहती थी। और मनीषा का है कि अभी जो है कि अभी अकेले रही नहीं, थोड़ा सा डरती ज़्यादा है मनीषा। और लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि अभी जो जल्द जल्द ही आंटी और प्रिंस अंकल लोग सब गए थे, अंकल नहीं गए थे, प्रिंस और आंटी गई थी वहाँ बंगलोर, जब कुछ इनके पूजा के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम भी रंजना अकेले थी, क्योंकि खेल रंजना और ससुर थे, ससुर जो थे वहाँ थे घर पर, स्कूल जाते थे, तो रंजना अकेले ही उस टाइम रहती थी। और तब तो वो नई नई आई थी, तब तो उसको तो और ज़्यादा डर लगता होगा। लेकिन उसने रहा, लेकिन उसने कहा नहीं कि मैं अकेली थी। और रंजना भी सचिन मनीषा और सचिन नहीं थे वो लोग उस टाइम, हमको याद नहीं कहाँ थे, लेकिन नहीं थे घर पे। तो यही सब बातें देखिए, आज तो मनीषा को अकेले रहना पड़ा, तो कल रंजना को भी अकेले रहना पड़ा था, और आंटी को भी रहना पड़ा। तो जैसे फैमिली परिवार है तो कभी अकेले कभी सब साथ में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें। और उधर अंशु का मैंने वीडियो देखा, अंशु बहुत रो रही है, उसको सब उल्टा सीधा जैसे किसी ने कमेंट किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखिए उसकी कोई एज भी ज़्यादा नहीं है, अभी छोटी सी है अभी, और उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, और उसको तो ना कोई सिखाने वाला, अभी तो वो पढ़ने वाली थी, तो
तो चीज़ें नहीं तो धीरे धीरे वो सीख जाएगी। लेकिन वो रो रही थी तो मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं किसी को गलत कर, खाना वाली बात रह गई है। घर गृहस्थी वाले आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है, सब संभाल लेता है। अब हम ही थे, मैं तो खुद खुद खाना ना कुछ भी नहीं बना पाती थी। केवल मैं क्या बनती थी, दाल चावल बनाती थी। और अब तो सब कुछ कर लेती हूँ। शादी के बाद मैं सारा हर काम कर लेती हूँ, हर चीज़ बना लेती हूँ। तो मुझे कभी ये कोई भी नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं बना, ये सब चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। जब जैसी जिसकी जो परिस्थिति होती है सब सीख जाते हैं। तो ये भी अंशु भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो यही सब बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।